हेलो दोस्तों। कुछ समय पहले फारस के विशाल रेगिस्तान के बीच एक छोटा सा गांव था। रेत के टीलों के बीच एक युवा लड़की जिसका नाम आयशा अपने पिता के साथ एक मामूली घर में रहती थी। आयशा एक उत्साही दयालु लड़की थी, लेकिन वह अपने गांव के एकांत जीवन में थोड़ी ऊब चुकी थी। एक दिन खजूर के बाग के पास घूमते हुए आयशा को चमकती हुई चीज पर ठोकर लगी। यह एक छोटा बीज था जिसकी चांदी की चमक थी। धूप में धीरे से वह चमक रहा था। आयशा ने इसे सावधानी से उठाया और यह आश्चर्य करते हुए कि यह कहाँ से आया होगा। उस रात उत्सुकता से भरकर आयशा ने अपने घर के पीछे के रेतीले यार्ड में बीज लगा दिया। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए आयशा बीज के स्थान को पानी देती रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह निराश हो गई, यह विश्वास करते हुए कि वह बीज बंजर था। एक चांदनी रात में आयशा जाग गई। उसने एक अजीब सी रोशनी देखी। वह उठी और सूखे यार्ड में गई, जहां वह हैरान रह गई। जहां उसने बीज लगाया था वहां एक सुंदर फूल उगाया था। उसकी चांदी की पंखुड़ियां चांद की रोशनी में चमक रही थी। फूल की गंध मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी, जो हवा में एक मीठी खुशबू भर रही थी। अगली सुबह आयशा के पिता ने अद्भुत फूल देखा। गांव वालों को इसके बारे में पता चला और वे सभी फूल को देखने और उसकी महक का आनंद लेने के लिए उत्सुक हो गए। गांव के जीवन की एकरसता टूट गई और हर दिन एक छोटी सी पार्टी की तरह लगने लगी। एक शाम एक अजनबी दूर देश से आया। उसने चांदी का फूल देखा। उसने आयशा से कहा, यह एक जादुई फूल है। इसकी खुशबू जो भी सूंघेगा उसे बरकत मिलेगी, लेकिन याद रखना किसी को इसे कभी नहीं छूना चाहिए। और इसलिए गांव वाले खुशी से फूल के पास रहते थे। वह इसका पूरा ध्यान रखते थे कि इसे कोई कभी न छुए। आयशा का छोटा सा गांव खुशी और समृद्धि से एक नखलिस्तान में बदल गया, जो सभी छोटे से चांदी के बीज से शुरू होता है।